हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ 12th इंग्लिश VBI वायरल मॉडल पेपर। VBI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी एकदम ध्यान से देखेंगे सारे क्वेश्चंस क्या है, और हमेशा की तरह कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। लाइक तो करें ही, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो बच्चों, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, हिमसेल्फ इज मिस्टर आनंद, और ऑप्शन बी है हिम इज मिस्टर आनंद, ऑप्शन सी है ही इज मिस्टर आनंद, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा आपको सुटेबल लग रहा है, हिमसेल्फ इज मिस्टर आनंद, हिम इज मिस्टर आनंद, और ही इज मिस्टर आनंद। तो बच्चों, सबसे सटीक और करेक्ट आंसर ये लग रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस यही है, ही इज मिस्टर आनंद। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से सुनते जाएंगे और सारे क्वेश्चन आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करते जाएं। और हाँ, शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, इसमें भी चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। तो अब हम सारे सारे जितने भी ऑप्शंस होंगे, आप सारों को एक एक बार अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, सारों को एक एक बार अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही ऑप्शन को चूज करें। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, जींस वॉज नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज। ऑप्शन बी है, जींस वर नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज। ऑप्शन सी है, जींस इज नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो देखिए कौन सा सुटेबल लग रहा है। जींस में एस लगा हुआ है, तो एस के बाद हमेशा प्लूरल लगेगा। तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है वर्ड, तो ये नहीं लगेगा। तो देखिए इज, तो ये तो गलत हो गया। अब ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब देखिए जींस वर नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज, तो ये हमारा प्लूरल वर्ब है, तो जींस के साथ ये जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है, जींस के साथ इज लगा हुआ है, तो जैसा कि मैंने कहा कि सिंगुलर फॉर्म नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जींस वर नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जींस वर नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द एंटोनियम ऑफ एक्टिव। द एंटोनियम ऑफ एक्टिव। तो देखिए बच्चों, जल्दी जल्दी हम अपने ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन 1 है इनएक्टिव, ऑप्शन बी है वॉकिंग, ऑप्शन सी है गार्डन, ऑप्शन डी है हार्ड। तो बताइए इसमें एक्टिव का एंटोनिम क्या लग रहा है, इनएक्टिव, वॉकिंग, गार्डन और हार्ड। तो बच्चों, इसका सही आंसर है इनएक्टिव। एक्टिव का सिंपल सा इनएक्टिव हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप ये सब याद जरूर रखें, और एंटोनिम्स हो सके तो अपने कॉपी में नोट डाउन करें। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सी डिडंट हाइड द ट्रूथ डैश हर हस्बैंड। सी डिडंट हाइड द ट्रूथ हर हस्बैंड। ओके, अपने हस्बैंड से वो कुछ नहीं छिपाती। तो हमें क्या लिखना है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमें चूज करना है। तो ऑप्शन ए है हमारा फॉर्म, ऑप्शन बी है विथ, ऑप्शन सी है टू, और ऑप्शन डी है एट। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे होगा, सी डिडंट हाइड द ट्रूथ फ्रॉम हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड से वो कुछ नहीं छुपाया करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फॉर्म। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, समवन वाज नोइंग दैट द डोर। समवन वाज नोइंग दैट द डोर। इसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ये भी सेम है बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी है एट, ऑप्शन सी है विद, और ऑप्शन डी है टू। तो इसमें क्या सही जाएगा, समवन वाज नोइंग इन द डोर, समवन वाज नोइंग इन द डोर, कुछ जान पहचान कर हमारे डोर में है, ये होगा नो। ये क्या है, अब सेकंड ऑप्शन है एट, समवन वाज नोइंग एट द डोर। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये सुटेबल है, तो हमारा प्रीपोजिशन एट इसमें सही जा रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, वी मस्ट प्रोटेस्ट डैश इनजस्टिस। वी मस्ट प्रोटेस्ट दैट इनजस्टिस। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसका करेक्ट हमें चूज करना है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा अगेंस्ट। ओके, वी मस्ट
वी मस्ट प्रोसेस्ड अगेन इनजस्टिस, अन्याय के प्रति हमें हमेशा स्टैंड लेना चाहिए, इसका मीनिंग यही है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दैट बुक्स यू गेव मी वेरी इंटरेस्टिंग, चूज द करेक्ट आर्टिकल। हमें करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। द बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, ऑप्शन ए है एंड, ऑप्शन बी है एंड, और ऑप्शन सी है द, एंड डी है नो आर्टिकल। तो देखिए इसमें सुटेबल क्या हो रहा है, बुक्स के बारे में, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रहा है। तो जहां एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक चीज की बातें होती है वहां हम हमेशा दा का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, अब हम आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, कश्मीर इज दैट स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इज दैट स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है दा, और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा दा। दा क्यों होगा, क्योंकि ये किसी प्लेस के बारे में बात कर रहा है और ये भी एक स्पेसिफिक चीज है। ठीक है, और ये सिंगल चीज है, तो यहाँ पे लगेगा कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ द इंडिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द लास्ट ईयर देयर दैट बी अ रेस्टोरेंट हियर, द लास्ट ईयर देयर dash be a restaurant here, so choose the best option। बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है इसमें। तो चलिए बेस्ट ऑप्शन क्या है इसमें, बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 है could, ऑप्शन बी है used to, ऑप्शन सी है ought to, ऑप्शन डी है might। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है used to। ओके, अब आप लगा के इसमें देखें, the last year there used to be a restaurant here। ओके, so the correct answer is B। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, माई ग्रैंड फादर दैट नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, मेरे जो दादाजी है वो बिना ग्लास के नहीं पढ़ पाते। तो इसमें सही बेस्ट ऑप्शंस क्या होंगे, तो हम ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है कैन, ऑप्शन बी है नीड, ऑप्शन सी है मस्ट, ऑप्शन डी है शुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, माई ग्रैंड फादर वो बिना ग्लास के नहीं पढ़ सकते, नहीं सकते में हमेशा ऑलवेज यूज होता है कैन। ठीक है, तो आप देखिए आंसर कैसे यहाँ पे होगा, माई ग्रैंड फादर कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस के मेरे ग्रैंडफादर नहीं पढ़ सकते। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 4 क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा, जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का जो है 9 सालों का पूरा संग्रह यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा, तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, दैट सन शाइन्स ब्राइटली, चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो बच्चों इसका आंसर तो आप लोग जरूर कमेंट करें, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। सन हमारा यूनिक चीज है, यूनिवर्स चीज है। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा। इसका हमें बिना ऑप्शन देखे आपको डालना चाहिए द सन शाइन्स ब्राइटली। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट दैट्स डेड। तो चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। अब हमें ऑक्सिलरी वर्ब चूज करना है। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या है, हैड है, हैज है, आर है एंड नॉन ऑफ दीज। तो सबसे सुटेबल इसमें क्या है बच्चों, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैज डेड। ठीक है, हैज सुटेबल हो रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आई डैश डांस क्लासेस, चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें हमें एक ऑप्शन चूज करना है जो कि एकदम करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन 1 है नॉट एंजॉइंग, आई नॉट एंजॉय डांस क्लासेस। क्या ये सही है, नो, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं लगाया है, तो ये गलत हुआ। अब वहां आता है ऑप्शन नंबर बी, आई डज नॉट एंजॉय। आई डज नॉट एंजॉय, आई के साथ डज लगता ही नहीं है। ठीक है, तो
ये भी रॉन्ग हो गया। अब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? आई डोंट इंजॉय। ठीक है, आई डोंट, तो आई के साथ हमेशा डू लगेगा। और आई एम नॉट इंजॉइंग डांस क्लासेस, तो ये सुटेबल नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आई डोंट इंजॉय डांस क्लासेस। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? आई बॉट दीज बुक्स डैश ऑक्शन। ओके, तो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें इसमें प्रीपोजिशन चूज करना है। तो ऑप्शन ए है हमारा फॉर, ऑप्शन बी है फ्रॉम, फिर है एट, और फिर डी ऑप्शन है ऑफ। तो बच्चों इसमें सुटेबल क्या है, चलिए हम देखते हैं। आई बॉट दिस बुक्स फॉर ऑक्शन। नो, फॉर अगर हम लगा रहे हैं तो उसके बाद वाले वर्ड में हमेशा आईएनजी होता है। तो आई बॉट बुक्स फ्रॉम ऑक्शन। नो, तो ये भी सुटेबल नहीं है। तो ये देखते हैं ऑप्शन सी, आई बॉट दीज बुक्स एट ऑक्शन। तो यस, ये सही लग रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एट यहाँ पे होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बच्चों? हैव माय ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाय यू। हैव माय ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाय यू। तो इसमें क्या करना है? चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हमें चूज करना है बच्चों। तो चलिए जल्दी जल्दी आप बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। और हाँ, कॉपी कॉपी पेन नोट डाउन जरूर करें इसे, क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को हमेशा नोट डाउन करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो और हाँ, लाइक शेयर जरूर करें, शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर करें ताकि वो भी, उन्हें भी फायदा हो सके। चलिए अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर ए में। विल यू कैरी आउट माई ऑर्डर्स। ऑप्शन बी है हैव यू कैरीड आउट माई ऑर्डर्स। ऑप्शन सी है कैन यू कैरी आउट माई ऑर्डर्स। ऑप्शन डी है हैव यू कैरीड आउट माई ऑर्डर्स। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन हमारा कह रहा है हैड माई ऑर्डर्स बीन कैरीड आउट बाय यू। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? इसका एक्टिव वॉइस होगा हैव यू कैरीड आउट माई ऑर्डर्स। दिस इज माई करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी।